नमस्कार दोस्तों, हमारे राजस्थान सुपरफास्ट न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। राजस्थान की हर बड़ी खबर को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको हर खबर सबसे पहले मिल सके। प्रेमी ने तवे से बेरहमी से काट डाला प्रेमिका का गला। 3 साल चली प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत हो गया। राजस्थान के बाड़मेर जिले के बालोतरा थाना इलाके में एक महिला की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ शादीशुदा प्रेमी ने शक के चलते अपनी प्रेमिका का तवे से गला काट डाला। प्रेमिका भी शादीशुदा है। प्रेमी को शक था कि उसकी गर्लफ्रेंड का किसी दूसरे युवक से अफेयर चल रहा है। प्रेमिका का अपने पति के साथ झगड़ा चल रहा था, इसलिए वह काफी समय से अपने मायके में ही थी। आरोपी अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। पुलिस उसकी तलाश में जुट चुकी है। घर चलाना हो रहा था मुश्किल, मां ने 3 बच्चों के साथ की आत्महत्या। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसे जैसलमेर जिले के पोकरण इलाके में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक मां ने अपने 3 बच्चों के साथ पानी से भरे टांके में छलांग लगा दी। हादसे में मां और 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है, लेकिन 1 साल की बच्ची जिंदा बच गई है। परिजनों और ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकाला। प्रथम दृष्टया सामूहिक आत्महत्या का कारण आर्थिक तंगी माना जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। गहलोत सरकार के 61 साल के मंत्री महेंद्रजीत सिंह ने छुए 7 साल छोटे केंद्रीय मंत्री शेखावत के पैर। राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार के काबीना मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया ने नरेंद्र मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के एक समारोह में पैर छूकर आशीर्वाद लिया है। गहलोत के धुर विरोधी माने जाने वाले शेखावत के पैर छूकर मालविया ने नया सियासी शगुफा छोड़ दिया है। मालविया द्वारा शेखावत के पैर छूने का यह वाकया सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना है। यह समारोह रविवार को बांसवाड़ा शहर में हुआ था। राजस्थान से जुड़ी लंबी दूरी की 13 ट्रेनों में शुरू हुई जनरल टिकट की सुविधा। कोरोना के लगातार कम होते असर के बाद अब रेलवे यात्रियों के लिए अच्छी खबर लेकर आया है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने 13 ट्रेनों में अनारक्षित टिकट की सुविधा फिर से शुरू कर दी है। इनमें लंबी दूरी की ट्रेनें भी शामिल है। कोरोना काल में सभी ट्रेनों में रिजर्वेशन के जरिए ही यात्रा संभव थी। इससे सबसे ज्यादा परेशानी मजदूर तबके को हो रही थी, क्योंकि वो अक्सर जनरल बोगी में सफर करते हैं। मजदूर तबका रिजर्वेशन का खर्चा नहीं उठा पाते। अब एक बार फिर से रेलवे सभी ट्रेनों में धीरे धीरे जनरल बोगी की शुरुआत कर रहा है। इसी कड़ी में 13 और ट्रेनों में फिर से अनारक्षित टिकट पर यात्रा की जा सकेगी। कलयुग में सतयुग का एहसास कराता है यह गांव। राजस्थान के अजमेर जिले का देवमाली गांव कई मायनों में अनूठा है। ऐसी मान्यता है कि गांव के पूर्वज के वचनों के कारण गांव में 4 चीजों पर प्रतिबंध लगा हुआ है: कच्चा मकान, शराब, मांस और सेवन नहीं करना। इसके साथ ही केरोसिन का उपयोग नहीं करने के वचन पर गांव वाले प्रतिबंधित है। देवमाली गांव में लावड़ा गोत्र के गुर्जर समाज के लोग रहते हैं। गांव में गुर्जर समाज के आराध्य देव भगवान देव नारायण का मंदिर पहाड़ी पर बना हुआ है। साथ ही पूरे गांव में एक ही गोत्र के लोग रहते हैं, जिसके कारण वह भगवान देव नारायण की पूजा करते हैं, जहां उनको पुजारी माना जाता है। पिंक सिटी जयपुर की तस्वीर बदलेंगे 525 करोड़ रुपए के ये 7 नए प्रोजेक्ट। राजस्थान की गहलोत सरकार की 3री सालगिरह के मौके पर पिंक सिटी जयपुर को बड़ी सौगात मिली है। शनिवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शहर की तस्वीर बदलने वाली 525 करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया। इस नए प्रोजेक्ट में मुख्य तौर पर बस्सी ROB एवं किशन बाग वानिकी परियोजना और B बाईपास जंक्शन, टोंक रोड, लक्ष्मी मंदिर तिराहा समेत टोंक रोड एवं जवाहर सर्किल पर यातायात सुधार एवं सौंदर्यीकरण, PRN में सीवरेज कार्य तथा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के कार्यों का शिलान्यास किया गया। बता दें कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के 3 साल शुक्रवार को पूरे हो चुके हैं। राजस्थान हर हालात से मुकाबले के लिए हुआ तैयार। देश भर में फैल रहे कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मद्देनजर राजस्थान सरकार ने इसका मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से कमर कस ली है। इसके तहत दूसरी लहर की कमियों पर फोकस करते हुए इस बार राज्य सरकार ने माइक्रो लेवल पर प्लानिंग की है। एक और जहां ग्रामीण स्तर पर चिकित्सा संस्थान को मजबूत किया गया है, वहीं ऑक्सीजन को लेकर राजस्थान आत्मनिर्भर बनने के लिए तैयार है। प्रदेश भर में सरकारी और निजी चिकित्सा संस्थानों के अलावा अब 332 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 1600 HDU बेड स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा PMO स्तर पर 544 बेड भी तैयार किए गए हैं। ओमिक्रॉन ने पकड़ी रफ्तार। राज्यसभा में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया, देश में कुल 161 मामले, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में।
देश भर में ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर 161 हो गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राज्यसभा में इस बारे में जानकारी दी है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि ओमिक्रॉन को लेकर रोजाना विशेषज्ञों के साथ नजर रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर के अनुभव को देखते हुए हम महत्वपूर्ण दवाइयों के बफर स्टॉक की व्यवस्था कर रहे हैं, जिससे ओमिक्रॉन फैलने पर हमें समस्याओं का सामना न करना पड़े। बजट से पहले पीएम मोदी ने प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के प्रमुख सीईओ के साथ की बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में इंडिया इंक के प्रमुख सीईओ के साथ बातचीत की और बजट 2022 तक उनसे इनपुट प्राप्त किया है। बातचीत इस बात पर केंद्रित थी कि कोरोना महामारी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे फिर से जीवंत किया जाए। बैठक में बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटोमोबाइल, टेलीकॉम, कंज्यूमर गुड्स, टेक्सटाइल, रिन्यूएबल, हॉस्पिटैलिटी, टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, स्पेस, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर की कंपनियों के सीईओ ने हिस्सा लिया। यह निजी क्षेत्र से इनपुट और सुझाव प्राप्त करने के लिए बजट सत्र से पहले पीएम मोदी द्वारा की जा रही कई बातचीत में से एक है। जाकिर नाइक के फाउंडेशन पर प्रतिबंध पर केंद्र के रुख पर मांगा जवाब। कट्टरपंथी मुस्लिम धर्म प्रचारक जाकिर नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन को गैर कानूनी संगठन घोषित करने के केंद्र के फैसले पर विचार करने के लिए गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत गठित ट्रिब्यूनल ने सोमवार को उससे अपना रुख स्पष्ट करने को कहा। कार्रवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DN पटेल वाले एक सदस्यीय गैर कानूनी गतिविधि ट्रिब्यूनल ने इस संबंध में नोटिस जारी किया।